Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो. इन द लास्ट लेक्चर हमने कर लिया था हाउ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो आज हम करेंगे डाइकोट में एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है. तो हम सब ने आपने ये पढ़ लिया था कि हेयर इज़ द डिप्लॉयड जाइगोट एंड देयर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. क्लियर. नाउ दिस जाइगोट, दिस रेड कलर जाइगोट, इट इज़ अ डिप्लॉयड जाइगोट. ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा, ये माइटोटिक डिवीज़न करेगा. माइटोटिक डिवीज़न कैसी, ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीज़न मीन्स ये ट्रांसवर्सली क्या होगा, जाइगोट डिवाइड होगा. डिवाइड होने के बाद इट विल फॉर्म 2 सेल्स. क्लियर. उससे पहले दिस इज़ द माइक्रोपाइलर एंड देन दिस इज़ द chalical end. This is the micropylar end and this is the chalical end. Now toward the micropylar end this cell is called basal cell and the cell toward the chalical end is called terminal cell. Clear. Basal cell and टर्मिनल सेल. अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल सेल को मैं अलग कलर से बना रही हूँ सो दैट आगे समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो. क्लियर. सबसे पहले बेसल सेल जो है ये क्या करेगी, बेसल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड होगी. दिस सेल, सबसे पहले हम बेसल सेल की बात कर रहे हैं. ये बेसल सेल है, इट डिवाइड ट्रांसवर्सली, माइटोटिक डिवीज़न ही हो रही है और डिवाइड होके ये एट लीस्ट 7 to 10 सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी लाइक दिस. क्लियर. और जो लास्ट सेल होगी इट इज़ लिटिल लार्ज एंड स्वॉलन अप एंड दिस सेल इज कॉल्ड होस्टोरियल सेल या होस्टोरियम. क्लियर. एंड दीज आर द सस्पेंसर सेल्स. बेसल सेल एट लीस्ट कितनी सेल्स बनाएगी, 7 to 10 सेल्स. डिवाइड होके 7 to 10 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें से जो लास्ट वाली सेल होगी दिस लास्ट सेल इज कॉल्ड होस्टोरियल सेल्स या होस्टोरियम. और ये 7 to 8 सेल्स हैं, ये लॉन्ग इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल. क्लियर. नाउ what happened to this terminal cell? This terminal cell will give rise to proembryo. Now it also divide. टर्मिनल सेल क्या करेगी, ये भी माइटोटिकली डिवाइड करेगी. माइटोटिकली डिवाइड करके ये इस तरह से 4 सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो. या देर आर द 4 सेल्स तो वी कॉल्ड देम प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेट. प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेट. क्लियर. इतना तो क्या था, वी हैव द जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट था. अब ये सारी की सारी सेल्स भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड ही होंगी. जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करा, ट्रांसवर्स डिवीज़न करके इसने 2 सेल्स बना दी. जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है दैट इज़ द बेसल सेल और जो चैलिकल एंड की तरफ है दैट सेल इज कॉल्ड द टर्मिनल सेल. टर्मिनल सेल माइटोटिकली डिवाइड होके प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी और बेसल सेल माइटोटिकली डिवाइड होके ट्रांस
ट्रांसवर्स डिवीज़न करके कैसी सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ हमने 10 सेल्स नहीं बनाए हैं, लेकिन 7 to 10 सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसमें से जो लास्ट सेल होगी वो दूसरी सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी बिगर होगी, जिसे हम होस्टोरियम कहेंगे, और अदर जो सेल्स हैं दीज सेल्स आर कॉल्ड सस्पेंसर सेल्स। वन मोर थिंग, जो सेल ये सस्पेंसर की जो सेल्स टुवर्ड द प्रो एम्ब्रियो है, दिस रेड कलर सेल्स जो प्रो एम्ब्रियो से ये वाली सेल जो प्रो एम्ब्रियो से अटैच्ड है, दिस सेल इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। ये जो सेल है इस सेल को हम क्या नाम देंगे, हाइपोफाइसिस। क्लियर, डिफरेंस क्या है, सस्पेंसर सेल जो प्रो एम्ब्रियो की तरफ है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस बोलेंगे। बाकी है तो ये सारी की सारी सस्पेंसर सेल्स। फर्स्ट ये हाइपोफाइसिस और जो लास्ट वाली होगी दैट इज द होस्टोरियम सेल होगी। क्लियर, आफ्टर देन अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट में एक बार फिर से ये प्रो एम्ब्रियो डिवाइड करेगा, बट उससे पहले हम ये सेल्स बना लेते हैं। दिस इज द हाइपोफाइसिस और ये पीछे की तरफ सस्पेंसर सेल्स हैं। क्लियर, और दिस इज द होस्टोरियम। ये क्या है, होस्टोरियम, एंड दिस इज द hypophysis and these are the suspensor cells. Clear? Now this green color प्रो एम्ब्रियो जो है ये फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करके अब कितनी सेल्स बना देगा, ये टोटल 8 सेल्स बना देगा। 4 सेल्स तो पहले ही थी और अब इसने कितनी सेल्स बना दी हैं, 8 सेल्स। तो वी नेम देम प्रो एम्ब्रियो ऑक्टाट। प्रो एम्ब्रियो हमने इसका नाम क्या रख दिया, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेट। क्लियर इतनी चीज़। नाउ दिस प्रो एम्ब्रियो फिर से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये प्रो एम्ब्रियो फिर से डिवाइड करेगा। नाउ डिवीज़न कौन सी हो रही है, माइटोटिक डिवीज़न हो रही है, और सारी की सारी सेल्स कैसी हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं। अब पेरिक्लिनल डिवीज़न होगी, पेरिक्लिनल डिवीज़न होगी, जिसमें क्या होगा, इसके यहाँ बाहर की तरफ आउटर साइड में एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वी हैव एज इट इज हाइपोफाइसिस एंड दीज सस्पेंसर सेल्स। क्लियर। अब ये जो सस्पेंसर सेल्स हैं ये इसके कंपैरिजन में क्या होती जाएंगी, प्रो एम्ब्रियो के कंपैरिजन में ये स्मॉल साइज की होती जाएंगी। और अब हेयर वी हैव द प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो ऑक्टैट था, पहले ही बना दो। क्लियर, ये क्या थी, प्रो एम्ब्रियो की सेल्स थी। बट नाउ प्रो एम्ब्रियो पेरिक्लिनिकली डिवाइड होके अपने आउटर साइड पे यहाँ पे भी इन्होंने क्या कर लिया, डिवीज़न कर लिया। यहाँ पे इट डिवाइड्स। क्लियर, क्लियर। नाउ ये जो बाहर की तरफ एक लेयर बनी है, दिस इज कॉल्ड डर्मेटोजन। क्लियर। एंड व्हाट इज द फेट ऑफ डर्मेटोजन, डर्मेटोजन जो है आगे चल के इट विल गिव राइज टू द एपिडर्मिस। डर्मेटोजन जो है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर इतनी थिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी स्टेप में ही हम बीच में ड्रॉ कर देते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस। इसी में ही ये जो हाइपोफाइसिस है ना, हाइपोफाइसिस जो है ये भी 8 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। कितनी सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, 8 सेल्स में। क्लियर, like this 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर, 8 सेल्स टोटल कितनी होगी, 8 सेल्स। और हेयर वी हैव द सस्पेंसर सेल्स
एंड दिस इज द हॉस्टोरियम। नाउ अब ये जो 4 सेल्स हैं ये कौन सी सेल्स हैं? दीज आर द सस्पेंसर सेल्स, सस्पेंसर सेल्स, दिस इज द हॉस्टोरियम। नाउ अब जो सेल्स टुवार्ड्स द सस्पेंसर है 1 2 3 4, ये 4 सेल्स दिखाई दे रही है। जो 4 सेल्स सस्पेंसर की साइड में अटैच्ड हैं, दीज सेल्स विल गिव राइज टू द रूट कैप। क्लियर? और जो 4 सेल्स टुवार्ड्स द प्रो एम्ब्रियो है, दीज सेल्स विल गिव राइज टू रूट कॉर्टेक्स। क्लियर? हमें पता है जो हमारा रूट होगा, रूट के पास रूट कॉर्टेक्स है, रेडिकल है, उसके पास रूट टिप या रूट कैप होगा। क्लियर है? तो ये जो हाइपोफाइसिस है ये क्या कर रहा है? रूट कैप और रेडिकल जो है उसकी फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें से जो सस्पेंसर सेल्स की तरफ सेल्स हैं वो रूट कैप का फॉर्मेशन करेंगी और जो टुवार्ड द प्रो एम्ब्रियो हैं दे विल गिव राइज टू द रूट कॉर्टेक्स। और दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड डर्मेटाजन एंड इट विल गिव राइज टू द एपिडर्मिस। नाउ हाफ ऑफ दीज सेल्स, ये जो ग्रीन कलर की जो सेल्स हैं ये 4 ये और 4 ऊपर वाली, टोटल 8 हो गई। सॉरी, ये जो 1 2 3 4 ये टुवार्ड द जो हाइपोफाइसिस हैं। जो हाफ ऑफ दीज सेल्स हैं, दीज सेल्स ऑफ प्रो एम्ब्रियो विल गिव राइज टू द हाइपोकोटाइल। क्लियर? एंड जो अपर साइड में ये जो 4 सेल्स हैं, दीज 1 2 3 4, दीज 4 सेल्स विल गिव राइज टू द प्लूम्यूल एंड कोटिलिडन्स। क्लियर? ये जो रूट कॉर्टेक्स, इसकी तरफ जो हमारा हाइपोफाइसिस है, रूट कॉर्टेक्स है, लोअर साइड की जो सेल्स हैं ऑफ प्रो एम्ब्रियो विल गिव राइज टू द हाइपोकोटाइल एंड दीज अपर 4 सेल्स विल गिव राइज टू द प्लूम्यूल एंड कोटिलिडन्स। क्लियर इतनी चीज? नाउ दिस इज द globular form of embryo. This shape is called globular form of embryo. Clear इतनी बात? ये कैसी शेप है? Globular form of embryo. Now what happened in the next stage? In the next stage, these cells are as it is, root cortex and root cap are as it is. I am going to draw it like this. Okay, this is the हॉस्टोरियम, जिसने क्या कर रखा है इस सारी स्ट्रक्चर को अटैच, जिसके साथ ये स्ट्रक्चर अटैच्ड है, सस्पेंसर सेल्स एंड प्रो एम्ब्रियो। और अब दिस प्रो एम्ब्रियो प्लूम्यूल, कोटिलिडन और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन कर रहा था। अब दिस इज converted into a heart shape structure. Clear? And these heart shape structure are filled with the cells. Clear? अब इनमें क्या होगा? ये जो सेल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली माइटोटिकली डिवाइड करेंगी। माइटोटिकली डिवाइड करके इस तरह से इन्होंने हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना दिया है, तो हम इसे बोलेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड हार्ट शेप एम्ब्रियो। दिस इज द हार्ट शेप एम्ब्रियो। नाउ ये जो सेल्स हैं इसमें कहाँ क्या फॉर्मेशन होगा? यहाँ तो हमें पता है रूट हमारा टिप जो है रूट कैप और रूट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन हमने इसे इजी कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के लिए समझने के लिए वी हैव ड्रॉन इट लाइक दिस। और अब जो प्रो एम्ब्रियो था वो इस तरह से हार्ट शेप का हो गया। इसके अंदर की सेल्स अब माइटोटिकली क्या करेंगी? ग्रो करती जाएंगी। अब ये जो 2 बल्जिस दिखाई दे रहे हैं, these two bulges are converted into the cotyledons like this। ये और ग्रो करके इस तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कोटिलिडन्स में, लाइक दिस। क्योंकि ये सेल्स जो हैं वो ग्रो करेंगी और दे विल
convert into the cotyledons, and this center portion, this will give rise to the plumule and these are the cotyledons. देखते हैं किस तरह से ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो है cotyledons में कन्वर्ट होगी. सेम सस्पेंसर सेल्स और वो बना लिया हमने. क्लियर? Haustorium. Now these heart shape structure, अब यहाँ से सेल्स क्या करेंगी इसकी, like this ग्रो करेंगी. ग्रो करने के बाद these cells are growing to form this kind of a structure, and here सारी की सारी यहाँ पे अंदर की तरफ क्या है, सारी की सारी सेल्स हैं, और दिस शेप इज कॉल्ड हॉर्स शू शेप. दिस इज कॉल्ड हॉर्स शू शेप, जिसमें जो these two are the cotyledons and this center portion will give rise to the plumule, and here in this area we have the radicle जो रूट की फॉर्मेशन करेगा. रूट कैप, रूट टिप इसी के ऊपर होगा. क्लियर इतनी चीज़? तो दिस इज द हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर. मैनियर टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है तो उनमें जो डेवलपमेंट में देखो ये आपको अलग अलग शेप्स दिखाई दे रही है, ग्लोब्यूलर, हार्ट और शू शेप्स. इनका जो शेप्स है ना, इनकी अरेंजमेंट के बारे में बताओ कि एम्ब्रियोनल शेप्स जो हैं उनकी सीक्वेंस क्या है. तो देखो सबसे पहले कौन सा फॉर्म आया, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब्यूलर फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो एंड लास्ट इज द हॉर्स शू शेप ऑफ एम्ब्रियो. तो ये सीक्वेंस जो है ये इस तरह से इसकी सीक्वेंस आई, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप एंड हॉर्स शू शेप ऑफ एम्ब्रियो. अगर हम डेवलपमेंट किस में कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो. अगर हम डाइकोट सीड लें और डाइकोट सीड को खोल के देखें तो व्हाट वी विल फाइंड आउट, first of all we will find out two cotyledons. Clear? Two cotyledons where these two are the cotyledons जो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल काम करते हैं. दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस. नाउ here this will give rise to the plumule. हमें पता है plumule, आपको पता है क्या करेगा, plumule will give rise to the shoot or stem, and here is the tip, it will give rise to the radicle and give rise to the root. Now the portion toward the radicle is called hypocotyle. This portion is called hypocotyle, and the portion above the cotyledons, this portion is called, that is toward the plumule, this is called epicotyle. क्लियर? एंड दीज टू आर द cotyledons. जो सीड्स जो हैं नॉर्मली क्या हो रहा है, सीड्स में एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है. लेकिन जैसे जब ये एम्ब्रियो फुली इस तरह से हॉर्स शू शेप में आ जाएगा, फुली ग्रो हो जाएगा, फिर वी हैव द डाइकोट सीड. उस टाइम पे वी हैव द cotyledons, एंड दीज cotyledons आर यूज्ड आर वर्क एज या इनका फंक्शन क्या होगा, ये एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम करेंगे. वन मोर थिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हॉस्टोरियम. ये जो हॉस्टोरियम है इसका काम क्या होगा, सी
हमने क्या बनाया, एम्ब्रियो सैक में सबसे पहले जाइगोट बनाया और उसके बाद में वी हैव द एंडोस्पर्म, जो लास्ट लेक्चर में हमने एंडोस्पर्म कर लिया था। नहीं देखा जिन्होंने वो वीडियो जाके देख सकता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो इस होस्टोरियम का और इन सस्पेंसर सेल्स का फंक्शन क्या है, देखो। अब जाइगोट जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर में बना है, तो ये होस्टोरियम क्या करेगा, ये हेल्प करेगा प्रो एम्ब्रियो को इस तरह से, इट विल हेल्प द प्रो एम्ब्रियो टू एम्बेड इनटू द एंडोस्पर्म। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होस्टोरियम, तो होस्टोरियम का क्या फंक्शन होगा, ये पुश करेगा प्रो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ, एंडोस्पर्म के बिल्कुल अंदर पुश करने का काम करेगा, तभी तो ये इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, सो दैट एंड प्रो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से प्रॉपर न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो मिल सके। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होस्टोरियम, इट पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द एंडोस्पर्म टू गेट द सफिशिएंट न्यूट्रिशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ होस्टोरियम। दैट्स ऑल। ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास क्या था, जाइगोट जो है डिप्लॉयड जाइगोट बन चुका था टुवार्ड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चैलिजल। एंड अब जो जाइगोट है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा दो सेल्स के अंदर, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल है दैट इज द बेसल सेल, और जो टुवार्ड चैलिजल एंड है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। अब ये सेल्स ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगी। सबसे पहले बेसल सेल जो है वो डिवाइड करके सस्पेंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें से जो लास्ट वाली सस्पेंसर सेल है उसे हम होस्टोरियम कहते हैं, और जो सस्पेंसर सेल प्रो एम्ब्रियो के साथ अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। एंड दिस इज आवर प्रो एम्ब्रियो। क्यों, टर्मिनल सेल डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। ये 4 सेल्स बनाएगा तो हम उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेट। नेक्स्ट स्टेप में प्रो एम्ब्रियो फिर से डिवाइड करके प्रो एम्ब्रियो ऑक्टाट की फॉर्मेशन कर देगी। उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी, पेरिक्लिनिकल डिवीजन होगी, जिसमें इसके बाहर बाहर एक आउटर एक लेयर और की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड डर्मेटोजन। और डर्मेटोजन का फेट क्या है, काम क्या करती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द एपिडर्मिस। उसके बाद में ये जो हाइपोफाइसिस है ये भी टोटल 8 सेल्स में डिवाइड होगी, जिसमें से जो सस्पेंसर की तरफ 4 सेल्स है, दीज सेल्स विल गिव राइज टू द रूट कैप, और जो प्रो एम्ब्रियो की तरफ 4 सेल्स हैं वो किसकी फॉर्मेशन करेंगी, रूट कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करेंगी। प्रो एम्ब्रियो में यहाँ अंदर की तरफ भी वी हैव 8 सेल्स, जो नीचे वाली लोअर 8 सेल्स हैं ये हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेंगी, और ये जो अपर वाली 4 सेल्स हैं, सॉरी 4 सेल्स हैं वो प्लूम्यूल और कोटिलिडन का फॉर्मेशन करेंगी। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। आफ्टर देन क्या होगा, ये जो प्रो एम्ब्रियो है हमारा, इसमें ये सारी की सारी सेल्स डिवाइड करके हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना देंगी, और इसे हम बोलेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। नेक्स्ट ये फर्दर डिवाइड करके इस तरह से इलोंगेटेड 2 स्ट्रक्चर्स बनाएंगी, ये जो 2 बल्जिज हैं जिसे हम कहेंगे कोटिलिडन्स, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड प्लूम्यूल। हियर वी हैव द रेडिकल एंड दीज आर द सस्पेंसर सेल्स और होस्टोरियम, और एंड दिस इज कॉल्ड हॉर्स शू शेप ऑफ द एम्ब्रियो। और अगर हम डाइकोट जो सीड है उसे खोल के देखेंगे तो वी विल फाइंड आउट 2 कोटिलिडन्स, हियर इज द प्लूम्यूल एंड हियर इज द रेडिकल। एक्सिस बिलो द कोटिलिडन टुवार्ड द रेडिकल जो एरिया है दैट इज द हाइपोकोटाइल, एंड प्लूम्यूल की तरफ जो एरिया है दैट इज द एपिकोटाइल। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।